वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन माय व्यूज़ ऑन इंग्लिश। आज हम देखने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है कि एडवांटेजेस सबसे पहले हम लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर। इसमें अंग्रेजी समझने में आसानी होती है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश easier by doing away with the intervention of mother tongue and establishing direct link between the English words or phrase and concrete objects. The learner requires the ability to understand what he hears or read in English directly. इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो टीचिंग का है ये इंग्लिश को आसान बना देता है, क्योंकि इसमें मातृभाषा को अवॉइड किया जाता है, बचा जाता है। इसमें डायरेक्ट लिंक होता है इंग्लिश शब्दों से, फ्रेजों से, और सीखने वाला जो है दक्षता प्राप्त करता है समझ करके, जिसको कि वो सुनता है, पढ़ता है अंग्रेजी में डायरेक्ट रूप से। अब है इट गिव्स ए फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। डायरेक्ट मेथड एस्टेब्लिशेस ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, दस द स्टूडेंट एक्वायर फ्लुएंसी इन स्पीच। डायरेक्ट मेथड स्थापित करता है सीधा संबंध अनुभव और अभिव्यक्ति से। इस प्रकार से विद्यार्थी इसमें निपुणता प्राप्त करता है, जो बोलने का प्रवाह है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल मेथड। इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग बिकॉज इन इट इंग्लिश इज taught in the same way in which the mother tongue is taught। यह स्वाभाविक मेथड है टीचिंग का, क्योंकि इसमें अंग्रेजी को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है जैसे कि मातृभाषा को। द टीचर फील्स द लर्नर फील्स बर्डन इनिशियली बट बर्डन लाइटेंस ग्रेजुअली। प्रारंभ में सीखने वाला बोझा महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है बोझा को हल्का महसूस करने लगता है। There is no gap between active and passive vocabulary। इस मेथड में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है एक्टिव वोकैबुलरी तथा पैसिव वोकैबुलरी में, क्योंकि बिकॉज वाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ भी सीखा जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो समझने के लिए होता है। इंग्लिश इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेस इट। अंग्रेजी की ज़रूरत होती है इसकी अभिव्यक्ति के लिए। इफ इंग्लिश इज लर्न थ्रू द मदर टंग, द गैप बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी इज वाइडेंड। अगर अंग्रेजी को सीखा जाता है मातृभाषा के द्वारा, तो जो खाई है एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी की वो बढ़ जाती है। थ्रू दिस मेथड द स्टूडेंट एक्वायर्स ए ग्रेटर कंट्रोल ओवर वोकैबुलरी। इस मेथड के माध्यम से विद्यार्थी जो है वोकैबुलरी पर बड़ा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। Test for English literature. Under this method, students spend almost all their time in speaking and learning English। इस मेथड में विद्यार्थी लगभग संपूर्ण समय व्यतीत करता है बोलने में और अंग्रेजी सीखने में। A native like atmosphere prevails in the classroom with talks on English authors and their works। इसमें जैसे कि स्थानीय वातावरण
होता है कक्षा में, जिसमें कि अंग्रेजी लेखकों और उनके रचनाओं पर बात की जाती है। नेचुरली पीपल्स डेवलप ए टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड वेरी सून दे ओवरकम देयर इनिशियल डिफिकल्टीज ऑफ स्पीच एंड राइटिंग एंड गेट ए जील फॉर हायर स्टडीज। तो क्या है, स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी विकसित कर लेते हैं अंग्रेजी साहित्य में रुचि, और बहुत शीघ्र ही वो प्रारंभिक कठिनाइयों पर जो बोलने की है और लिखने की, उनमें विजय प्राप्त कर लेते हैं और उच्चतर अध्ययन के लिए उत्साह प्राप्त करते हैं। अब इसके साथ साथ में डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड भी हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मोर फोकस ऑन ऑरल वर्क डिपेंड्स ऑन टीचर्स क्रेडिबिलिटी। तो जो अधिक जो है फोकस ओरल वर्क पर, मौखिक कार्य पर निर्भर करता है अध्यापक की विश्वसनीयता पर। नेग्लेक्ट सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस, इसमें क्या है, अनदेखी होती है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस की। इफेक्ट इन स्मॉल क्लासरूम और इन स्मॉल ग्रुप्स, इस पे क्या होता है, प्रभाव होता है छोटे क्लासरूम में अथवा इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे समूह में। इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द part of teaching, like using audio visual aids etc. It is beyond reach in ordinary school. इसमें बहुत से प्रयास शामिल होते हैं टीचिंग के, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना, अन्य का, और यह जो है सामान्य स्कूलों की पहुंच से परे होता है। तो इस प्रकार से आपने डायरेक्ट मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जाने। आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे ड्रिल मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय